गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो अभी जस्ट मैं वेकअप होके मैंने सीधे पर क्या किया, मैं जस्ट फ्रेशन अप हो गई हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा लो फील हो रहा था आज। तो सोचा क्यों नहीं पहले फ्रेशन अप हो जाए, उसके बाद आज का जितना भी शेड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो शेड्यूल है वो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। पहला मेरा है वर्किंग ऑफ एन इकोसिस्टम पार्ट 2, उसको फिनिशअप करेंगे। न्यूज़पेपर करेंगे, उसको लर्न करेंगे, जितने भी नोट्स बनाएंगे। और इनसाइड की करंट अफेयर्स का जो प्रीलिम्स के रिलेटिव वो करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशंस के नोट्स बनाएंगे जो कि हम कल रह गए थे। मंथली आईआर की करंट अफेयर करेंगे, उसका रिविजन करेंगे और उसको इसमें इंडियन चाइना रिलेशन में इनरोल करेंगे। और क्विज़ लेंगे। क्विज़ में आपको इस पर वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से क्विज़ करती हूँ। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जो इनसाइड का क्विज़ है उससे। तो पहले क्विज़ लगा लेते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर करेंगे। क्विज़ में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, 5 क्विज़ होते हैं। और इनसाइड पे आपको जो उसके क्विज़ होते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो भी रहते हैं, तो वो मैं जब टाइम मिलता है वो लगा लेती हूँ। तो पहले मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज़ दिखाती हूँ। तो चलिए वो करते हैं, उसके बाद मिलते हैं न्यूज़पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है जो कि अभी HDI रिपोर्ट पब्लिश हुई है उससे रिलेटेड। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड जेंडर डेवलपमेंट है, मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी है और प्लानिटरी प्रेशर्स, दैट इज एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आई थिंक इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि इसमें चारों रहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसकी मीटिंग जो अभी हुई है जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो आई थिंक न्यूयॉर्क में मीटिंग चल रही थी। तो IFE से न्यू इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, यस द ग्रुपिंग इंक्लूड ऑल द मेंबर्स साउथ ईस्ट एशियन है, नहीं एशियन के सारे मेंबर नहीं है। और अभी से फ्री ट्रेड, इसमें कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर है ओनली 1। Overeating और economy can occur when there is high consumption and low saving. It is productive. Overeating और economy का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ओवर ईटिंग। इकोनॉमी तो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं उससे पेस कर पा रहा, तो वो तो अगर ये होगा तो हाई कंजप्शन रहेगा लेकिन लोग सेव भी तो कम करेंगे जब डिमांड ज़्यादा है। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। फिर मैच द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सॉइल फर्टिलिटी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो आई थिंक फर्स्ट का बी है। फर्स्ट के बी में कोई है, 2 है फर्स्ट के बी में, ठीक है। सेकंड परम्परा कृषि सिंचाई योजना प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये मान लो। अगर इस सेकंड का मैंने सी लगा दिया तो थर्ड का कृषि विकास योजना, थर्ड का फिर मैं क्या कराऊंगी, कृषि विकास परंपरागत मतलब अकॉर्डिंग टू अवर जो ओल्ड प्रैक्टिसेस उसकी तरह। तो आई थिंक थर्ड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, ये वाला है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वीनस है बिकॉज ऑफ इट्स थिक क्लाउड कवर दैट रिफ्लेक्ट द स्कैटर्ड लाइट। हाँ, इसी के लिए ये हॉट रहता है क्योंकि इसके जो क्लाउड्स होते हैं इसके आसपास वो हीट रैप कर लेते हैं, ठीक है। और अर्थ ट्विन, हाँ, वीनस को अर्थ का ट्विन डज नॉट हैव अ मून ऑल्सो रिंग्स अराउंड इट, डज हैव अ मून एंड ऑल्सो रिंग्स अराउंड इट। रिंग्स तो इसके आसपास नहीं है, आई थिंक रिंग्स 2 प्लानट के हैं, यूरेनस और नेपट्टून। तो वीनस के अराउंड, तो इसका मून का नहीं पता मुझे, बट ये आई थिंक थर्ड तो नहीं होगा। तो आई थिंक 1 and 2। लेट्स सी कितने सही होते हैं, पता नहीं, ये गलत लग सकता है, 5th वाला गलत हो सकता है। फिनिश करते हैं। तो ये अपना नाम फर्स्ट नंबर पे आ गया है, 5 सही है और कम टाइम में किया है। तो ये था, चलिए, बहुत लोग देते हैं या आपके हिसाब। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में आज आर्टिकल्स थोड़े एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड थे और थोड़ा आईआर से भी रिलेटेड थे। जैसे कि इंडिया बांग्लादेश का जो कुछ शेयर एग्रीमेंट हुआ है और फर्दर जो कोऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंगेज हुई है उसके ऊपर आर्टिकल था। देयर आफ्टर क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर, कि वाई एप्पल फार्मर्स आर क्राइसिस और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टू टैकल देयर क्राइसिस। और उसके बाद एक आर्टिकल था चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर, कि चाइल्ड अडॉप्शन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको और हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें
अमेंडमेंट की गई है और उसको चाइल्ड अडॉप्शन को कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है और क्यों किया गया है ये, इसके ऊपर आर्टिकल्स था। देयर आफ्टर एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आर्टिकल था कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स स्टेप्स ले रही हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसमें वो गारंटी कर रही हैं 100 डेज़ ऑफ वर्क, ठीक है, सभी को जो उस अर्बन लोकेलिटी में आ रहे हैं। तो जो डिफरेंट स्टेट्स ने, जैसे केरला ने स्टेप लिया है, राजस्थान सरकार ने स्टेप लिया है, तो इस तरीके के आर्टिकल्स थे आज के न्यूज़पेपर में। देयर आफ्टर मैंने जो इनसाइड का करंट अफेयर वो जो उसमें आर्टिकल्स आ रखे थे वो लगाए, और उसके बाद मैंने अपनी दूसरी प्रिपरेशन पे जंप किया। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से जो बर्तन अपने रखे हुए थे उनको जमाने की कोशिश की, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अदर जो शेड्यूल है वो भी स्टार्ट करना है। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड इंडिया एंड चाइना रिलेशन के नोट्स बनाना वो, और उसमें जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको इंडिया या किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पढ़ना है, वो किस तरीके से आपको टैकल करना है, तो आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना होगा। देयर आफ्टर उसके जो रिलेशन अभी तक बिल्डअप हुए वो जानना होगा। दोनों कंट्रीज़ के क्या कंसर्न्स हैं और क्या कॉपरेशन है फील्ड में वो जानना होगा। और जो अभी चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है इंडियन ओशन रीजन में, और जो वो इनिशिएटिव्स ले रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, और इंडियन ओशन में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको जो डेप्थ ट्रैप में फंसा रहा है, जैसे कि श्रीलंका को फंसा लिया है और पाकिस्तान तो अब जाने ही वाला है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखनी होगी। देयर आफ्टर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जो आईआर का करंट अफेयर है, क्योंकि मुझे इससे अपने उसमें आईआर के जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना था, थोड़े इंडियन चाइना का टॉपिक रह रहा था, तो उसको मैंने उसमें ऐड ऑन करने के लिए उससे भी नोट्स उसमें सब्स्टिट्यूट करे और कॉम्प्लीमेंट किए, ठीक है। तो ये आज का मैंने करंट अफेयर कर लिया है, और ये जो हमारा इंडिया चाइना रिलेशंस के मैंने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इंडियन चाइना नोट्स के लिए मैंने सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से इसका पूरा चाइना का जो अभी तक का 1949 तक की क्या न्यूएंसेस रहे हैं वो जाने थे। तो आप चाहें तो पहले हिस्ट्री जान के फिर इन चाइना रिलेशन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया। तो अप्रॉक्स मेरे 5 आवर्स स्टडी के हो चुके थे, तो टाइम हो गया था 5 o'clock। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले थोड़ा सब्ज़ी वगैरह काट लिया जाए, क्योंकि फिर से अपना शेड्यूल है वो 8:30 से स्टार्ट करना है पढ़ने का। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सब्जियां वगैरह काट ले और खाना बना ले, उसके बाद आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो वही कर रही हूँ। और सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद इनको मैं बनू के खाना वाना खा के अगला जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ही मैंने थोड़ा सोचा क्यों ना तब तक सब्ज़ी पक रही है तो थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लिए जाएँ। तो मैंने ये अपने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो नोट्स हैं पार्ट 2 के वो स्टार्ट कर दिए बनाना, और ऐसे ही मैंने इसके पूरे नोट्स जो अदर वो कंप्लीट किए अपने आज।